नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी कोर्स पे। आज की इस वीडियो में विसर्ग संधि से संबंधित क्वेश्चन करेंगे जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द में विसर्ग संधि है? ऑप्शन है अहंकार, हिमालय, दुष्कर, उल्लास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दुष्कर में विसर्ग संधि है। कैसे इसका संधि विच्छेद करेंगे? दुष्कर में दुष्कर का तो पहले होगा दु प्लस कर, दुष्कर जो कि विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुष्प्रकृति के शब्द का संधि विच्छेद क्या है? दुष् प्लस प्रकृति, दु प्लस प्रकृति, दुष्य प्लस प्रकृति, दुष्प्र प्लस कृति। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दु प्लस प्रकृति। दुष्प्रकृति का संधि विच्छेद है। यदि विसर्ग के पहले इकार उकार आए और विसर्ग के बाद का वर्ण क ख प फ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे निष्कपट है तो नि प्लस कपट निष्कपट, नि प्लस फल निष्फल, नि प्लस पाप निष्पाप, दु प्लस कर दुष्कर, दु प्लस प्रकृति दुष्प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है दुर प्लस जन, दु प्लस जन, दु प्लस अर्जन, दुर् प्लस जन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दु प्लस जन जो कि दुर्जन का संधि विच्छेद है। विसर्ग संधि के अनुसार यदि ई और उ के बाद सघोष ध्वनि हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे दुर्जन, दु प्लस जन दुर्जन, निराशा, नि प्लस आशा निराशा, नि प्लस मम निर्मम, नि प्लस भय निर्भय, दु प्लस बल दुर्बल, दु प्लस दशा दुर्दशा, नि प्लस अपराध निरपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द में विसर्ग संधि है? ऑप्शन है नैतक्यम, महौषधि, तरोच्छाया, विष्णवे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तरोस छाया विसर्ग संधि है। इसका विसर्ग करने पर, इसका संधि विच्छेद करने पर तरोस छाया का तरो तरो प्लस छाया तरोस छाया। नैतक्य में वृद्धि स्वर संधि है। इसका संधि विच्छेद मत प्लस एक के होगा। और महौषधि में स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि। इसका संधि विच्छेद महा प्लस औषधि होगा। उसके बाद देखिए विष्णवे, विष्णवे में अयादि स्वर संधि है। इसका संधि विच्छेद विष्णु प्लस ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजोमय का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन है तेज प्लस उमय, तेजर प्लस अमय, तेजर प्लस मय, तेजो प्लस मय। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तेजा प्लस मय, तेजोमय का संधि विच्छेद है। विसर्ग संधि के अनुसार यदि विसर्ग के पहले अ और वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्णों को छोड़कर अन्य कोई वर्ण या य ल व ह हो, अ और विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे तप प्लस बल तपोबल, तप प्लस मय तपोमय, तेजा प्लस मय तेजोमय, यश प्लस दा यशोदा, मन प्लस ग मनोज्ञ, मन प्लस विज्ञान मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? ऑप्शन है व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यंग संधि, दीर्घ संधि। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरस्पति का संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विरह प्लस पति। यदि विसर्ग के बाद क ख प फ आता है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किंतु कुछ शब्दों में विसर्ग का स हो जाता है। यहाँ दोनों उदाहरण प्रस्तुत है। जैसे देखिए
प्रातः काल, प्रातः प्लस काल, प्रातः काल। अंत प्लस पुर, अंतपुर। पूरा प्लस कार, पुरस्कार। वाचक प्लस पति, वाचस्पति। पय प्लस पान, पयपान। विरह प्लस पति, बृहस्पति। पर प्लस पर, परस्पर। नम प्लस कार, नमस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि, जो कि हरि प्लस चंद्र होगा। इसके बाद देखिए, दुष्चरित्र में दु प्लस चरित्र, निश्चल का हो गया नि प्लस चर, और हरिचंद्र का हो गया हरि प्लस चंद्र, हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 से 11 लिखित में संधि विच्छेद करते समय दिए गए विकल्पों में सही रूप छांटना है। निष्काम, इसका सही जवाब कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नि प्लस काम, निष्काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विरोचित, विरोचित का संधि विच्छेद होगा वीर प्लस उचित, विरोचित। गुण संधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदोन्मत्त, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मद प्लस उन्मत्त। ये भी गुण स्वर संधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट समास से क्वेश्चन करते हैं। समास किसे कहते हैं? तो समास दो या दो से अधिक सामसिक पद अपने आपस के बीच की विभक्ति को छोड़कर एक हो जाना समास कहलाता है। जैसे रसोई को के लिए घर, तो को के लिए हटाकर यहाँ पे घर रखेंगे, हो गया रसोई घर। उसके बाद देखिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास से कुछ उदाहरण देखिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अनुरूप में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्विगु। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव। जिस समास में पहला पद प्रधान हो और सामसिक पद या समास पद अव्यय हो, वहां अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यथा, यहाँ पर उपसर्ग पहले लगाते हैं, या यथा हो गया। अनुरूप, जैसा रूप है वैसा, अनुरूप। अनुकृति, जैसी कृति है वैसी। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा स्थान, जो स्थान निर्धारित है। यथोचित, जैसा उचित है वैसा। आमरण, यानी कि मरण तक। ये सब क्या है? ये सब अव्ययी भाव के समास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखिए, आजीवन, यानी कि जीवन भर। अनुसार, जैसा सार है वैसा। अपाद मस्तक, पाद से लेकर मस्तक तक, पाद कहते हैं पैर को। प्रतिदिन, यानी कि हर दिन। प्रतिक्षण, हर क्षण। प्रत्येक, हर एक। कंठ, कंठ तक। या जीवन, जब तक यावत जीवन है। यवाधि, जैसा विधि निर्धारित है। यथासाध्य, जितना साधा जा सके। अजन्म, जन्म से लेकर जन्म भर। ये सब क्या है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, प्रतिदिन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव, जो कि जीआईसी एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व और अव्ययी भाव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है, अजन्म शब्द में कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में यथाशक्ति विधि का सही समास कौन सा है? ऑप्शन है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रातों रात में कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव, जो कि रातों रात शब्द में समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चक्रपाणी दर्शनार्थ पद में माने समास है, कौन सा है?
ऑप्शन है कर्मधारय तत्पुरुष अव्ययी भाव बहुव्रीहि। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव। यदि एक समस्त पद में अनेक समास वाले पदों का मेल अलग अलग एक साथ भी विग्रह किया जा सकता है, जैसे चक्र पानी दर्शनार्थ, चक्र है पानी में जिसके, चक्र पानी यानी कि बहुव्रीहि समास है। दर्शन के अर्थ दर्शनार्थ अव्ययी भाव समास है। चक्रपाणी के दर्शनार्थ, चक्रपाणी दर्शनार्थ अव्ययी भाव समास है। समूचा पद क्रिया विशेषण अव्यय है, इसीलिए अव्ययी भाव समास है। एक साथ विग्रह इस तरह होगा, चक्र है पानी में जिसके, उसके दर्शन के अर्थ चक्र पानी दर्शनार्थ है। इसी तरह पीताम्बर वाला का विग्रह इस प्रकार होगा, पीत है अंबर जिसका, पीताम्बर बहुव्रीहि समास। वनों के फूल की माला, वनमाला मध्यम पद लोपी है। पीताम्बर की वनमाला, पीताम्बर वनमाला संबंध तत्पुरुष है, अथवा वन के फूलों की माला वनमाला, पीत है अंबर जिसका उसकी वनमाला। यहाँ यदि पीत है अंबर जिसका उसकी वनों के फूल की माला ऐसा विग्रह किया जाए तो अच्छा मालूम नहीं होता है। नेक्स्ट तत्पुरुष समास से हम क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए तत्पुरुष समास का रसोई का समास विग्रह है, तो कैसे इसको विग्रह करते हैं। ऑप्शन है रसोई के लिए घर, रसोई का घर, घर की रसोई, रसोई और घर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रसोई के लिए घर, रसोई घर, जो कि हम फर्स्ट में बता दिए थे आपको। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। ऑप्शन है विश्वविख्यात, आश्चर्यचकित, विषधर, हिमपात। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी विषधर, जो कि तत्पुरुष समास नहीं है। विश्वविख्यात का समास विग्रह विश्व में विख्यात, आश्चर्यचकित का समास विग्रह करते हैं तो आश्चर्य से चकित, और हिमपात का समास विग्रह हिम का पात, हिम कहे तो बर्फ। इन सभी में तत्पुरुष समास है, जबकि विषधर में बहुव्रीहि समास है। विष को धारण करने वाला अर्थात सांप होता है, इसलिए बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, अधोलिखित शब्दों में किस शब्द में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन है मुनियर, सुसंग, पराधीन, दत्तचित। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पराधीन, जो कि तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह करने पर दूसरे के अधीन होता है, यह संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान मग्न में कौन सा समास है। ऑप्शन है अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष, जो कि ध्यान मग्न का समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, द्वंद्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष कहते हैं। जिस समास का प्रथम पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में सामान्यतः प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेषण होता है। पहले पद में द्वितीय से सप्तमी कारक तक विभक्ति का लोप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंह तोड़ में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु समास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, जो कि कर्म तत्पुरुष है। जैसे मुंह को तोड़ने वाला, मुंह तोड़, तो कर्ता ने कर्म को, तो कौन सा हो गया, तो कर्म तत्पुरुष समास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्णकुटी शब्द का समास है, तो कौन सा है, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष। पर्णकुटी में कर्म तत्पुरुष है, जिसका विग्रह करने पर पर्ण से बना कुटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौशाला में शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन है तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, जो कि विग्रह करने पर गो के लिए शाला,
गौशाला कहते हैं घर को। गौशाला यानी कि गाय का घर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कठपुतली में कौन सा समास है? ऑप्शन है संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संबंध तत्पुरुष। तत्पुरुष के कितने भेद हैं? तो 6 भेद है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, प्रदान तत्पुरुष, अप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष तथा अधिकरण तत्पुरुष। कठपुतली का विग्रह काठ की पुतली, इसमें संबंध तत्पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास है। सिंह द्वारे किले महल आदि का बड़ा फाटक यह तत्पुरुष समास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतगति शब्द में समास होगा तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धनंजय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। तो धनंजय में तत्पुरुष और बहुव्रीहि दोनों समास है। इसका विग्रह धनंजय वह जो धन का जय करता हो, क्योंकि अर्जुन किया जाए वो बहुव्रीहि समास होगा। धनंजय का विग्रह धन यानी कि कुबेर को जय करने वाला तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनमाना में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष और बहुव्रीहि। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में पहला पद गौण तथा अंतिम पद प्रधान होता है। प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेषण विशेष से होता है। परंतु तत्पुरुष समास में करण कारक चिन्ह से के द्वारा के लोप से बनने वाले समास इस प्रकार है, जैसे तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित, गुण युक्त, गुण से युक्त, ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दिया हुआ, मदमाता, मद से मत हुआ, मन गढ़ंत, मन से गढ़ा हुआ, प्रकाश युक्त, प्रकाश से युक्त, मनमाना, मन से माना हुआ, शोकाकुल, शोक से आकुल, मदांध, मद से अंधा। ये सब क्या है? तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। मदमाता में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास, जो कि यूपीएससी एग्जाम में और एलटी ग्रेड में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शोकाकुल में कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास।